So hello everyone, welcome to EditApp and welcome to the session of JAP AFM YouTube series जहाँ पे हम 10 मिनट्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं जो आपके आने वाले JAP 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्लासेस को आप कंसिस्टेंसी में देखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर 6 के साथ डेप्रिसिएशन मेथड्स के साथ पार्ट 1। सो लेट्स बिगिन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है और क्या क्या रीजंस एंड फैक्टर्स की वजह से डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है। अब इस डेप्रिसिएशन में 3 तरीके के मेथड्स हैं मेनली जो यूज किए जा सकते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है इट रिजल्ट्स इन अ कांस्टेंट चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ इफ द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट डज नॉट चेंज। वो कह रहे कि अगर जो रेजिडुअल वैल्यू है, जो स्क्रैप वैल्यू है सेट की, अगर वो चेंज नहीं हो रही तो एक ही अमाउंट चार्ज करेंगे हम हर साल एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, मान लो पहले साल में हमने 1000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था इन द फर्स्ट ईयर, तो सेकेंड ईयर में भी हम 1000 ही चार्ज करेंगे, थर्ड ईयर में भी 1000 वी विल चार्ज, राइट। नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ। मतलब जैसे जैसे असेट्स की वैल्यू जो है कम होती रहती है वैसे वैसे उन पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसकी परसेंटेज भी कम होती रहती है। फॉर एग्जांपल कि 10,000 का हमारा असेट था, उस पे हमने पहले साल में 10% डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है, तो कितना डिडक्ट हुआ 1000। ठीक है, तो अब रेजिडुअल वैल्यू कितनी बची, जो उसकी बची हुई वैल्यू है दैट इज 9000। 9000 पे अगर आप 10% लगाओगे यू विल गेट 900, राइट। तो ऐसे डेप्रिसिएशन कम होता रहेगा हर साल, राइट। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में इट रिजल्ट्स इन अ चार्ज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एज द नेम सजेस्ट जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ पे परसेंटेज में बात नहीं होती है, ना ही एक पर्टिकुलर अमाउंट में बात होती है। ये बात करता है इस बेसिस पे कि कितने यूनिट्स वो पर्टिकुलर मशीनरी प्रोड्यूस कर पा रही है, राइट। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट सी कॉस्ट प्राइस ऑफ असेट, किस प्राइस पे आपने वो असेट खरीदा था, उसमें से आप स्क्रैप वैल्यू रिड्यूस कर दोगे, इस पूरी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक है, जितने साल वो असेट जो है यूज होने वाला है। इसको फिक्स्ड कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी कहते हैं ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। Constant value or fixed percentage of original cost is deducted every year. Relevant when asset is expected to give consistent performance over time. ये मेथड तब यूजफुल है जब आपकी जो मशीनरी है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन सा वो मेथड है डेप्रिसिएशन का जो अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी जो मशीनरी है या जो असेट है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझ आएगा। कंपनी ए बाइज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹10,500. The equipment has an expected life of 10 years, salvage value of ₹500. Calculate the depreciation. 10,500 की क्या है, कॉस्ट है, इसमें से सैल्वेज वैल्यू रिड्यूस करनी है हमें, 500 हमने रिड्यूस कर दिया, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। सो व्हाट यू विल गेट, 10,000 डिवाइड बाय 10 यू विल गेट 1000। तो आपने आने वाले 10 साल तक उसके असेट की जो वैल्यू है उसमें से 1000 माइनस करने। पहले साल में 1000 माइनस किए, 9000 बचे। दूसरे साल में 9000 में से 1000 माइनस किए, कितने बचे, 8000। तीसरे साल 8000 में से 1000 माइनस किया, यू विल गेट 7000। ऐसे आपको कंटिन्यू रखना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में होता है डेप्रिसिएशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, परसेंटेज रेट जो भी आपको प्रोवाइडेड है मल्टीप्लाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ असेट, जितने पे आपने खरीदा है उस असेट को। इसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड को रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। ये एक फिक्स्ड परसेंटेज है ऑफ रेजिडुअल बैलेंस, जो बचा हुआ बैलेंस है उस पे फिक्स परसेंटेज कैलकुलेट करता है या बुक वैल्यू पे, राइट। रेलिवेंट व्हेन, कब रेलिवेंट है ये मेथड, जब जो एसेट है एक्सपेक्टेड है टू गिव बेटर परफॉर्मेंस इन इनिशियल ईयर्स, मतलब जो इनिशियल ईयर्स हैं असेट के उसमें वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और आने वाले टाइम में उसकी परफॉर्मेंस क्या है, धीरे धीरे
चेंज होती रहती है, कम होने लगती है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंपनी ए बाइज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर 10,500. द इक्विपमेंट हैज़ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 years. इक्विपमेंट डेप्रिशिएटेड एट रेट ऑफ 10% ऑफ बुक वैल्यू, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। इस पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 10,500, इस पे हमने क्या है 10% चार्ज करेंगे हम, तो कितना हो गया 1050। तो अब 10,500 में से यूल डिडक्ट 1050, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, लेट अस कैलकुलेट। कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन में। तो 10,500 लेस 1050 यू विल गेट 9450, ठीक है। 9450 आ गया आपके पास। अब 9450 में से हमने क्या करना है, फिर से जो परसेंटेज है वो डिडक्ट करनी है। बची हुई वैल्यू कितनी है 9450, इस पे अब 10% लगाएंगे, यू विल गेट 945। अब इसमें से 945 माइनस कर दो, यू विल गेट 8505, ठीक है। ऐसे ही जो बची हुई वैल्यू है उस पर हम परसेंटेज चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए हो। बाकी के जो 2 मेथड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे इस साल, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।